हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में और क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जिससे डायरेक्टली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं, ज़रूरी नहीं है वो मेरे ही वीडियोज़ हों, अगर आप किसी भी वीडियो को फॉलो करते हैं या किसी भी वीडियो से पढ़ाई करते हैं तो आप उसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो हमारा 10 से 20 मिनट का है और अगर आप उसको 2-3 मिनट तक देखकर छोड़ देते हैं तो इससे आपकी अटेंशन डैमेज होती है। और आप अगर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं 2-3 मिनट तक तो आप 2-3 घंटे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी में आपकी ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो अगर आप वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपनी अटेंशन को डैमेज मत कीजिए। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉप्स के बारे में, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंडिया में मेनली 2 क्रॉप सीजन्स होते हैं, एक तो हमारा खरीफ क्रॉप्स और एक राबी क्रॉप्स, जिससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि ये इन क्रॉप्स में से खरीफ क्रॉप कौन सा है, इन क्रॉप्स में से राबी क्रॉप्स कौन सा है। तो आइए समझते हैं कि ये खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप्स क्या होते हैं। देखिए, इंडिया में जो क्रॉपिंग होती है ना, वो सीजन के हिसाब से होती है। तो पहला जो होता है हमारा खरीफ क्रॉप। अब देखिए, ये कब शो किया जाता है, एट बिगिनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, यानी जून जुलाई के समय पे, मानसून के समय पर खरीफ क्रॉप्स को शो किया जाता है, मतलब बोया जाता है, उगाया जाता है। जून जुलाई ये मंथ आपको याद रखना है, सोन मंथ है इसका, खरीफ क्रॉप्स का। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है। हार्वेस्ट कब किया जाता है, मतलब जब इनकी फसलें हो जाती हैं तो इनको काटना, छांटना और अलग करना, ये सब काम हमारा कब होता है, आफ्टर मानसून, यानी कि सितंबर अक्टूबर में। कौन सी क्रॉप का, खरीफ क्रॉप का, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है। मंथ याद रखना है, कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं। अब मेन चीज जो होते हैं, कौन सी क्रॉप्स हमारे खरीफ क्रॉप्स होते हैं। देखिए, पैडी, राइस। राइस हमारा जो है वो मेन खरीफ क्रॉप है, इसको जरूर याद रखना। और जैसे क्या हो सकता है, मेज, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ये सब हमारे कुछ खरीफ क्रॉप्स हैं जिनसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा है। तो आप इन नाम को अगर याद रखेंगे तो आप वो क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा राबी क्रॉप। राबी क्रॉप को विंटर सीजन्स में मेनली किया जाता है, जैसे हमारा अक्टूबर और दिसंबर जो होता है महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस टाइम पे इसको सोन किया जाता है। और हार्वेस्ट कब किया जाता है, मार्च और अप्रैल के मंथ में। देख लीजिए, इसका भी मंथ जरूर नोट करिए, एग्जाम में मंथ्स भी कभी कभार आ चुके हैं और आ सकते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन से क्रॉप्स हमारे राबी क्रॉप्स हो सकते हैं, जैसे हमारा कौन कौन सा, वीट। वीट हमारा मेन राबी क्रॉप्स है, ध्यान रखना है। वीट, मस्टर्ड, सरसों, ओट्स, ग्राम, पी, बार्ली, लिनसीड यानी अलसी, ये सब जो है हमारे राबी क्रॉप्स हैं। आप इनको नोट करिए, अगर कॉपी पेन लिए तो उसमें, नहीं तो माइंड में जरूर नोट करिए। तो ये तो हमारे मेन 2 क्रॉप थे। इनके अलावा एक और क्रॉप होता है, मैं आपको बताता हूं, उसे हम कहते हैं ज़ैद क्रॉप। अगर इसकी बात अगर हम करते हैं एग्जाम में ज़ैद क्रॉप्स की, तो ये जो हमारा होता है ये मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है। आप समझ लीजिए, मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं ये हमारे ज़ैद क्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। और इनका जो सोन होता है मंथ, वो होता है लगभग मार्च का, और इसको हार्वेस्ट हम जल्दी ही कर लेते हैं, लगभग मई में। ये ध्यान रखना है। जैसे हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे हमारा हो गया, देखिए पंपकिन हो गया, कद्दू जो होता है, और हमारा वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, यानी कि हमारा तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये सब जो होते हैं, आपका ककम्बर हो गया, खीरा, ककड़ी, इनमें क्या होती है, इनमें वाइन्स होती है ना, लतर होती है ना इनमें, तो ये वाले जो होते हैं ये मेनली ज़ैद क्रॉप्स होते हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, लौकी, बॉटल गार्ड, ये सब जो होते हैं हमारे ज़ैद क्रॉप्स होते हैं। ये भी एक क्रॉप है एक टाइप का, इसको आप ध्यान रख लीजिए। बाकी मेनली जो है वो खरीफ और राबी क्रॉप है, ये जरूर हमें याद रखना है। अब चलिए, जैसे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में तो डिस्कशन हो गया, राबी का हो गया, खरीफ का हो गया, ज़ैद का भी हो गया। कैश क्रॉप्स के बारे में आपने नाम सुना होगा, कभी कभी एग्जाम में एग्जाम्पल्स के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, कैश क्रॉप्स बेसिकली
वो क्रॉप्स होते हैं जिनको ग्रो किया जाता है मेनली सेल करने के लिए, प्रॉफिट के लिए। जो फार्मर्स ग्रो करते हैं अपने यूज के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए ग्रो करते हैं, तो उन क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। जैसे हमारा कौन कौन सा हो जाता है, टी, कॉफी, जूट, ये सब जो हो गया हमारा मेनली जो होता है कैश क्रॉप्स की कैटेगरी में आता है। तो ये भी ध्यान रख लीजिए, एग्जांपल में टी कॉफी देके कभी भी पूछ सकता है आपसे कैश क्रॉप। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात हो गई, क्रॉपिंग सीजन्स भी आपने समझ लिया। थोड़ा सा क्रॉपिंग पैटर्न को समझते हैं। जैसे एग्जाम में ऐसे डेफिनेशन के फॉर्म में पूछता है कि भाई क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट दिए होंगे और जो स्टेटमेंट सही होगा वो क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन जो सही होगी उसे आपको टिक लगाना रहेगा। या आपको क्वेश्चन में डेफिनेशन दे देता है और पूछ देता है ऑप्शन में कि ये क्या है, क्रॉप रोटेशन है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग है कि क्या है। तो ये सबका मतलब भी आपको जो क्रॉप से रिलेटेड है इनका पता होना चाहिए। तो देखिए इनका मतलब जानने के लिए हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए क्योंकि किसी भी चीज का मतलब अगर आप जान रहे हैं तो उसके बारे में बेसिक डिटेल्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। जैसे हमारा जो क्रॉप्स ग्रो होता है, जो भी प्लांट की सीड हम डालते हैं, हमारा प्लांट ग्रोथ करता है, तो उसको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स की। ये उसे कहां से मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, वाटर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें कहां से मिलते हैं, ये हमें सॉइल से मिलते हैं। मतलब हमें क्या, प्लांट्स को, ये उसको सॉइल से मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये सब टेक्निक्स जो होती है ना, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, लोग क्यों करते हैं ये मैं आपको बेसिक मतलब समझा रहा हूँ। अब देखिए कि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं सॉइल से। लेकिन ये बताओ भैया, अगर आपने कोई पार्टिकुलर प्लांट ग्रो किया है, मान लो एक सीजन में आपने कोई प्लांट ग्रो किया, तो उस प्लांट को ग्रोथ होने में जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ी उसे सॉइल ने दिया, पूरा किया उसकी आवश्यकता को, तो सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी आएगी कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स की कमी आएगी ना, इसका क्या आएगा, इसकी कमी आएगी, लैक हो जाएगा। तो इसका कमी आने से क्या होगा कि अगर हम नेक्स्ट क्रॉप तुरंत ही, जैसे एक क्रॉप हम एक टाइप का क्रॉप अगर हमने वो कर दिया है, ग्रो कर लिया है, उसके बाद तुरंत ही नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करते हैं, तो उस नेक्स्ट क्रॉप को, नेक्स्ट प्लांट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाएंगे, तो उसकी ग्रोथ अच्छी से नहीं हो पाएगी। तो क्या करते हैं, देखिए समझिए ध्यान से एकदम, अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेंगे किसी क्रॉप को, प्लांट्स को, तो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिलते हैं। अगर आप एक पार्टिकुलर क्रॉप ग्रो कर दिए हैं तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो यार हमें वेट करना पड़ता है जब तक हमारा न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश ना हो जाए। मतलब न्यूट्रिएंट जो चला गया है, जो प्लांट में एब्जॉर्ब्ड हो गया है, वो वापस ना आ जाए, तब तक हमें वेट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स अपनाते हैं। जैसे आपका एक पहला टेक्निक आप याद करिए, फील्ड फैलो, सिंपल सा है, हालांकि एग्जाम में नहीं आता लेकिन नॉलेज के लिए आप नोट कर सकते हैं। फील्ड फैलो का मतलब होता है ना कि 1 या 2 सीजन्स के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी फील्ड को ऐसे खाली छोड़ देते हैं। तो नेचुरली क्या होता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स फिर से वापस आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, जो फील्ड पे डेड प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये डिकम्पोज होकर सॉइल को फिर से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो नेचुरली ये एक नेचुरल मेथड है ना, ये सब जो आपके नेचुरल मेथड है। मैं आपको आर्टिफिशियल भी बताऊंगा कि इस कैसे आर्टिफिशियली भी आप न्यूट्रिएंट्स को वापस पा सकते हैं अपने सॉइल में। तो पहले तो फील्ड फैलो, फील्ड को ऐसे खाली छोड़ दो 1-2 सीजन के लिए, अपने आप न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। फिर दूसरा आपका देखिए क्रॉप रोटेशन, ये समझना बहुत जरूरी क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। देखिए कुछ टाइप के क्रॉप ऐसे होते हैं, जैसे एक क्रॉप है इसको इस न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा आवश्यकता है, जैसे हमारा वीट है इसको नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता है। जब हमने वीट ग्रो किया तो नाइट्रोजन इसने बहुत ढेर सारा सॉइल से ले लिया, तो नेक्स्ट सीजन में हम क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन की तो कमी आ गई, पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, एक
पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो था हमारा नाइट्रोजन, उसकी तो कमी आ गई भैया। तो अब हम नेक्स्ट सीजन में भी वीट को ग्रो नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट सीजन में हम क्या कर सकते हैं, कोई अदर क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं। अदर क्रॉप जैसे हो जाता है हमारा, मान लीजिए लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, जैसे हमारा पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये सब जो हमारे प्लांट होते हैं, इनको हम नेक्स्ट सीजन में ग्रो कर लेते हैं। अब भैया इनको क्यों करते हैं ग्रो, क्योंकि जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, इनके रूट्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। नोट करना, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। इनके रूट्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। राइजोबियम, ये बैक्टीरिया देखिए क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन बहुत सारा प्रेजेंट है ना, 78% प्रेजेंट है, पर प्लांट में जो नाइट्रोजन का न्यूट्रिएंट्स होता है, जो नाइट्रोजन होता है, वो कंपाउंड के फॉर्म में होता है, फ्री नाइट्रोजन नहीं रहता है। तो ये क्या करता है भैया, ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है। क्या कर लेता है, फिक्स, उसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये फिक्स करके जो एटमॉस्फेयर में हमारा नाइट्रोजन है, उसको फिक्स करके वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जिससे ये जब आप प्लांट ग्रो करेंगे ना, तो ये काम करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। तो ये नाइट्रोजन फिक्स करके कहाँ देगा भाई, सॉइल में ही तो ग्रो किया गया है ना ये वाला प्लांट भी, तो ये सॉइल को फिर से नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देगा। तो फिर नेक्स्ट सीजन में हम क्या करेंगे, हम फिर से वीट और राइस वगैरह को फिर से ग्रो कर देंगे। इसीलिए क्रॉप रोटेशन करते हैं हमारे फार्मर्स, हर सीजन में क्रॉप को चेंज करना ही क्रॉप रोटेशन कहलाता है। अब हम देखते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है दो या तीन क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करना, एकदम सिंपल। मतलब हम बहुत बार एग्जाम में पूछा था, 2 or 3 क्रॉप्स व्हेन ग्रोन साइमल्टेनियसली टुगेदर देन इट इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, देखिए अगर एक क्रॉप आपने वीट ग्रो कर दिया, उसी के बाजू में आपने अगर कोई लेगुमिनस प्लांट ग्रो कर दिया, ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है, ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है ना। और आपकी ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका जो डिप्लीशन होता है, कमी आता है, उसकी भी पूर्ति होती है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का भी फायदा होता है। ये मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब हो गया। अब जैसा कि ये सब तो नेचुरल मेथड से आपके, जैसे आपको सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, तो ये नेचुरल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं, जैसे हमारे अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए पर हमको अर्जेंट ही क्रॉप्स को ग्रो करना है, तो हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करके भी सॉइल में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मैन्योर्स जो होता है ना, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बहुत सारे होते हैं। मैन्योर्स और कुछ नहीं, जो डेड प्लांट एंड एनिमल्स का वेस्ट होता है, उसी को मिक्स करके मैन्योर बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल इसका एक कंपोस्ट है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि कंपोस्ट क्या होता है। इसमें ढेर सारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जैसे नोट करना है बात को, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया एंड पोटेशियम हो गया। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, इनकी कमी होती है। किसमें भाई, कंपोस्ट में, मैन्योर्स में इनकी कमी होती है। इसको आप शॉर्ट में एनपीके भी कह सकते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन का सिंबल एन होता है, फॉस्फोरस का पी, पोटेशियम का के होता है। एनपीके की कमी होती है, इसकी कमी को पूरा कर देता है हमारा फर्टिलाइजर। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होता है ना, वो जैसे एनपीके फर्टिलाइजर्स मेनली क्या होता है, ये किसमें, कौन से न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में और पोटेशियम में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करके प्रॉपर अमाउंट में यूज करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स अच्छे से रहता है और फर्टिलिटी भी सॉइल की मेंटेन रहती है।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।